नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा का समय बहुत ही निकट है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम इतिहास विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों, ये विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं और इन प्रश्न पत्रों को हल करने से दोस्तों आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलेगा कि प्रश्न किस तरह परीक्षा में पूछे जाते हैं। और तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। इतिहास दोस्तों, इसका विषय कोड है, आप याद रखें, इतिहास का विषय कोड होता है 110। और दोस्तों इसमें जो टोटल प्रश्न है दोस्तों 23 हैं और इसमें टोटल समय है 3 घंटे। और दोस्तों इसमें जो है टोटल जो है पेजों की संख्या 8 है और दोस्तों इसका पूर्णांक है दोस्तों 80। तो दोस्तों देखते हैं इतिहास के प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये सही विकल्प से संबंधित दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, कीलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया था। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 1930, 1900, 1830 और 1850। तो दोस्तों जो कीलाकार लिपि थी उसको दोस्तों जो है सर्वप्रथम पहचाना गया था 1850 ईस्वी के लगभग। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, कीलाकार लिपि के अक्षरों को दोस्तों 1850 ईस्वी में पहचाना गया और पढ़ा गया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, ईरान, इराक, मिस्र या दोस्तों चीन। तो दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता को इराक के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बा है। तीसरा क्वेश्चन दिया, रोमन साम्राज्य कौन कौन से महाद्वीपों में फैला है। दोस्तों बताना, रोमन साम्राज्य कौन कौन से महाद्वीप में फैला है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया, इनमें से सभी। तो दोस्तों जो रोमन साम्राज्य यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया तीनों महाद्वीपों में फैला है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों दा है। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न, रोमन साम्राज्य में सीनेट के शासन का अंत कब हो गया था। दोस्तों बताना, रोमन साम्राज्य में जो सीनेट है उसके शासन का अंत कब हो गया था। तो दोस्तों इसके शासन का अंत हुआ था 509 ईसा पूर्व के आसपास लगभग। इसके बाद दोस्तों चंगेज खां की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है। चंगेज खां की जो विधि संहिता, विधि दोस्तों कानून की पुस्तक है, कानून का, उसके वो किस नाम से जाना जाता है। उलूस, तामा, याम और यास। तो दोस्तों इसको यास के नाम से जाना जाता था। चंगेज खान की जो विधि संहिता को दोस्तों यासा के नाम से जाना जाता था। बोगुरुचु कौन है दोस्तों बताना, बोगुरुचु कौन है, इसमें बताना है। चंगेज खां के पिता थे, चंगेज खां का पुत्र था, चंगेज खां का मित्र था या चंगेज खां का दोस्तों पोता था। तो जो बोगुरुचु जो है दोस्तों वो चंगेज खां का दोस्तों मित्र था। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, बोगुरुचु जो है चंगेज खां का मित्र था। दोस्तों इतिहास का पेपर है ये, कक्षा 11वीं का। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हम्मुरामु का प्रमुख शासक कौन था। दोस्तों हम्मुरामु का प्रमुख शासक था तो दोस्तों ये था बेबीलोन का। कहाँ का था दोस्तों, बेबीलोन का प्रमुख शासक था। इसको आप याद रखें, बेबीलोन, हम्मुराबु जो है बेबीलोन का प्रमुख शासक था। विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों वो कराया था हम्मुराबी ने। किसने किया था, हम्मुराबी ने प्रथम कानून संहिता का निर्माण कराया था दोस्तों। इसके बाद मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो दोस्तों ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। जेम्स प्रिंसिप जो इतिहासकार थे, इन्होंने सबसे पहले दोस्तों इस कीलाकार लिपि को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसिप। और इसके बाद रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता किस निकाय में शामिल थी। तो दोस्तों रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र की वास्तविक सत्ता थी वो दोस्तों थी सीनेट नामक निकाय में। किसमें, सीनेट निकाय में दोस्तों जो है दोस्तों निहित थी। रोमन साम्राज्य में सैनिकों को न्यूनतम कितने वर्ष तक सेना में काम करना पड़ता था। तो दोस्तों रोमन साम्राज्य को जो है रोमन साम्राज्य में न्यूनतम 20 वर्ष तक जो है सेना में काम करना पड़ता था। कितने वर्ष तक दोस्तों, कम से कम 20 वर्ष तक सेना में काम करना पड़ता था। ऑगस्टक खालिस्तान ईसा पूर्व रोम का शासक बना। तो दोस्तों ऑगस्टक जो है 27 ईसा पूर्व जो है रोम का शासक बना। इसको आप याद रखेंगे, 27 ईसा पूर्व। मंगोल शासकों ने फारसी इतिहासकार खाली जगह ने 1220 ईस्वी में चंगेज खां की बुखार की विजय का वृत्तांत किया था। तो दोस्तों बताना था किसने किया था। तो दोस्तों इसका नाम इतिहासकार का नाम था
अल दीन, रशीद अल दीन हमदानी, ये दोस्तों इतिहासकार थे। इन्होंने जो है चंगेज खान की बुखार की विजय का वृतांत किया था। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी मिलाना है। बोर्टे, एम्फोरा, सरगोन, सॉलिड्स, गिलमेसिस और ओगदोई। दोस्तों स्तंभ या आ का स्तंभ बा से मिलान करना है। तो दोस्तों जो बोर्टे थे, बोर्टे थी जो है वो तेमजुन की पत्नी थी दोस्तों बोर्टे। तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, बोर्टे क्या थी, तेमजुन की पत्नी थी। तो दोस्तों पहले का बा है। दूसरा था एम्फोरा। एम्फोरा दोस्तों जो है एक मटके या कंटेनर को कहा जाता था जिसमें अन्न या जो है को भरने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ये कहलाता मटका या कंटेनर। तो दोस्तों इसका जो है एम्फोरा का होगा दोस्तों मटका या कंटेनर। इसका दोस्तों ये राइट आंसर है, मटका या कंटेनर। तीसरा दोस्तों सरगोन। सरगोन दोस्तों कहा जाता था सुमेरिया को। सरगोन किसको कहा जाता था, सुमेरिया। इसका राइट आंसर दोस्तों सुमेरिया। सॉलिड्स, सॉलिडस दोस्तों कहा जाता था, सोने का सिक्का होता था ये, इसको सॉलिडस कहा जाता था। गिलमेसिस, गिलमेसिस दोस्तों गिलमेसिस एक महाकाव्य था, इसको आप याद रखें। इसका राइट आंसर दोस्तों ये महाकाव्य। गिलमेसिस क्या था, एक महाकाव्य था, इसको आप याद रखें। और दोस्तों ओगोदोई, ओगोदोई था दोस्तों चंगेज खां का पुत्र, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। ओगोदोई क्या था, चंगेज खां का पुत्र। इसका दोस्तों राइट आंसर है ई, चंगेज खां का पुत्र ओगोदोई था। तो दोस्तों इस तरह ये सही जोड़ी संपन्न होती है। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देते। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? दोस्तों बताना है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन थी। तो वो भाषा थी दोस्तों सुमेरियन। सुमेरियन भाषा सबसे पुरानी भाषा थी मेसोपोटामिया सभ्यता की। विश्व की मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो दोस्तों विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है दोस्तों काल गणना, समय की गणना और दोस्तों गणित। काल गणना और दोस्तों गणित, इन दो चीज़ों का जो है इन्होंने दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता में आविष्कार किया था, काल गणना का और दोस्तों गणित का। मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताना। तो दोस्तों मेसोपोटामिया में दो देवता थे, अनु दोस्तों कहलाते थे आकाश के देवता, और दूसरे थे दोस्तों एसिल कहलाते थे दोस्तों हवा के देवता। तो अनु जो है आकाश के देवता और एसिल दोस्तों हवा के देवता कहलाते थे। टिबेरियस दोस्तों कौन सा था ये बताना। टिबेरियस दोस्तों रोम का दूसरा सम्राट था। रोम का दूसरा सम्राट टिबेरियस कहलाता था, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। रोम का दूसरा सम्राट जो है टिबेरियस के नाम से जाना जाता है। रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों से किया जाता था? तो रोमन साम्राज्य की जो उत्तरी सीमा का निर्धारण किया जाता दोस्तों, ये दो नदियाँ थी दोस्तों, राइन और डेन्यूब। इन दो नदियों द्वारा दोस्तों रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किया था, राइन और डेन्यूब नदी द्वारा। चंगेज खां की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य को कितने चरणों में विभाजित कर सकते हैं? तो दोस्तों चंगेज खां की मृत्यु के बाद जो मंगोल साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 4 पार्ट हैं इसके दोस्तों। चंगेज खां की जो 1227 ईस्वी में लगभग मृत्यु हुई थी दोस्तों, 1227 ईस्वी में, इसको आप याद रखें चंगेज खां की। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो दोस्तों मंगोल खां की स्थापना जो हुई थी चंगेज खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों? चंगेज खां के नेतृत्व में हुई थी 1206 ईस्वी के लगभग। इसके बाद दोस्तों सत्य असत्य बताना। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। दोस्तों बताना है। तो दोस्तों ये गलत है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला और फरात, ये 2 नदियों के किनारे विकसित हुई, ना कि सिंधु नदी के किनारे। तो दोस्तों ये असत्य है। दूसरा है उर नगर मेसोपोटामिया का सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है। बताना दोस्तों, उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक हैं। तो दोस्तों ये सत्य है। तीसरा है ऑक्टेवियन ऑगस्टस नाम से रोमन का सम्राट बना। दोस्तों बताना है सत्य असत्य। तो दोस्तों सही है,
ये ऑगस्टस नाम से रोमन का सम्राट हुआ था। रोमन समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। तो दोस्तों रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन नहीं था। रोमन साम्राज्य में दोस्तों एकल परिवार का प्रचलन था, इसलिए दोस्तों ये असत्य है। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का प्रचलन था। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा था। दोस्तों बताना, मंगोलों की देखरेख में जो रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा था। दोस्तों बताना इसमें सत्य या असत्य। तो दोस्तों ये सत्य है, इसका राइट आंसर दोस्तों सही है। इसके बाद दोस्तों मंगोल सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई 1 लाख सैनिकों की थी। बताना दोस्तों, मंगोल सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई 1 लाख सैनिकों की थी। तो दोस्तों ये असत्य है, 1 लाख सैनिकों की इकाई नहीं थी दोस्तों। इनकी जो दोस्तों संख्या थी उसमें थी 10,000 सैनिक। कितने थे दोस्तों? 10,000, ना कि 1 लाख। तो दोस्तों ये था आपका सत्य और असत्य। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक मेसोपोटामिया के शहरीकरण की दोस्तों 2 विशेषताएं बताना है। तो दोस्तों मेसोपोटामिया के शहरीकरण की 2 विशेषताएं इस तरह दोस्तों, सिंचाई और जल प्रणाली का विकास हुआ था और शहरों का निर्माण नदियों के किनारे किया गया था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर, सिंचाई और जल प्रणाली के विकास, शहरों का निर्माण दोस्तों कहाँ किया था? नदी के किनारे, ताकि पानी की समस्या न रहे। 8वां पूछा कि मेसोपोटामिया की खोज कब और किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता की कोई 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश और फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता मतलब इतिहासकारों द्वारा की गई 19वीं शताब्दी में दोस्तों की गई थी। इसकी खोज ब्रिटिश और फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्तों द्वारा मतलब इतिहासकारों द्वारा। 9वां है दोस्तों, मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के मध्य स्थित? दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मेसोपोटामिया दोस्तों दजला और फरात 2 नदियों के बीच स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, रोमन शहरों की 2 विशेषताएं बताना दोस्तों। रोमन शहरों की 2 विशेषताएं। तो दोस्तों रोमन शहरी जीवन अत्यंत समृद्ध था और इनके पास पर्याप्त मनोरंजन के साधन थे। तो दोस्तों ये थी रोमन साम्राज्य की विशेषताएं, रोमन शहरों की विशेषताएं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय है? दोस्तों बताना था रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र है उसका अभिप्राय दोस्तों ये है। प्रश्न 11, ऐसी प्रतिनिधि सरकार से था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे और उनकी ओर से शासन करते थे। तो दोस्तों ये होती गणतंत्र सरकार। ऐसी प्रतिनिधि सरकार जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे और उनकी ओर से शासन करते थे, ये प्रतिनिधि सरकार। इसके बाद दोस्तों अगला है 12वां, एम्फोरा क्या है? दोस्तों एम्फोरा जो है अभी पूछा गया था एम्फोरा। तो एम्फोरा दोस्तों एक प्रकार का 2 हैंडल वाला एक बर्तन था जिसका उपयोग तेल, शराब और अनाज जैसे सामानों को रखने में किया जाता था। तो दोस्तों आप रखें, एम्फोरा एक बर्तन है 2 हैंडल वाला। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 में क्या पूछा गया है? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है कि 13 में यावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत बताना दोस्तों। तो दोस्तों यावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत ये हैं दोस्तों, इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरी साहित्यकार के दस्तावेज। तो जो दस्तावेज प्राप्त हुए उनसे यात्रा वृत्तांत द्वारा और इतिवृत्त द्वारा, इन 3 चीज़ों के द्वारा दोस्तों हमें यावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पता चलता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। 16 में क्या था? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया में किसी व्यवसाय के बारे में बताइए, मेसोपोटामिया की नगर योजना का वर्णन कीजिए। बहुत ही IMP क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाएँ, मेसोपोटामिया की नगर योजना। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की जो ये था मेसोपोटामिया की नगर योजना। तो नगर योजना में क्या था दोस्तों? शाही और प्रशासनिक भवन बने हुए थे, चारों तरफ सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई गई थी, सड़कों और गलियों की पर्याप्त व्यवस्था थी और जल का प्रबंधन था, अर्थात नालियों की भी व्यवस्था की थी। ये थी दोस्तों मेसोपोटामिया की नगर योजना की व्यवस्था। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों को दोस्तों अच्छी तरह देख लें और इनका बार बार अभ्यास करें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों लाइक कर दें
और दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों इसमें मानचित्र भी पूछा जाता है, मानचित्र दर्शाने के लिए आता है। तो ये मानचित्र में देख लीजिए आप क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न पत्र दोस्तों समझ में आया होगा। आपको इससे परीक्षा के पैटर्न की जानकारी का पता चलेगा कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है, त्रैमासिक पेपर। और दोस्तों आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों त्रैमासिक के साथ साथ अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।